फिक्स रहती है कि अगर मान लीजिए कोई सा भी फंड है, अगर इसको बीट कर जाता है इस परसेंटेज को, तो ये माना जाएगा कि इसका मार्केट अच्छा है, इसका वैल्यूएशन अच्छा है, ये अच्छा परफॉर्म मार्केट में कर रहा है। लेकिन अगर ये इसको बीट नहीं कर पा रहा है रेगुलर बेस पे, तो फंड की कंडीशन खराब होगी, मार्केट डाउन जाएगा, हमारा फंड है वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। अगर एनएवी की बात करें तो सबसे ज्यादा मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, 140.86 रुपए की यहाँ पे एनएवी आपको देखने को मिलती है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट दो फंड है उसको कंपेयर करेंगे और उनका रिव्यू करेंगे। पहला हमारा जो फंड है वो है एचडीएफसी स्मॉल कैप, दूसरा हमारा जो फंड है वो है एसबीआई स्मॉल कैप। दोनों की दोनों हमारे जो फंड है दोस्तों वो डायरेक्ट प्लान है, रेगुलर प्लान नहीं है, एंड दोनों को कंपेयर करेंगे। आज की ये वीडियो है दोस्तों वो इसलिए बनाई गई है बिकॉज दोस्तों पहले मैं संडे के संडे लाइव आता था, एंड जितने भी मैंने अभी तक पोर्टफोलियो रिव्यू करे, वहां पे क्या होता था दोस्तों, जो इन्वेस्टमेंट होता था, ठीक है, वो होता था एचडीएफसी मिड कैप के अंदर ज्यादा था, और क्या होता था एसबीआई में कौन सा लेते थे, स्मॉल कैप का लेते थे, ठीक है। देन मैं क्या बोलता था कि आपको एचडीएफसी का स्मॉल कैप लेना चाहिए और एसबीआई का आपको मैग्नम मिड कैप लेना चाहिए। तो इन्वेस्टर के क्वेश्चन पुटअप होते थे कि सर एचडीएफसी मिड कैप तो काफी अच्छा फंड है, एसबीआई स्मॉल कैप काफी अच्छा फंड है, तो एक्चुअल में हमको हमारा जो फंड है उसको स्विच क्यों करना चाहिए। इसलिए दोस्तों उस टाइम मैंने बोला था मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, इसलिए कंप्लीट वीडियो बना के आपको बता रहा हूं कि एक्चुअल में इनमें से ये फंड बेटर है या फंड आपके बेटर है। तो चलिए कंप्लीट वीडियो वॉच करिए, वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में जो फंड का फंडामेंटल है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली दोस्तों हमारे दोनों फंड की डिटेल मैंने बोर्ड पे लिख दी है, जिससे एक्चुअल में यहाँ पे हम एनालिसिस कर सके कि एक्चुअल में कौन बेस्ट है जो फ्यूचर में हमको ज्यादा से ज्यादा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। पहला हमारा फंड है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, दूसरा हमारा फंड है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। अब दोनों की दोनों जो फंड है वो डायरेक्ट प्लान है, रेगुलर प्लान नहीं है, ठीक है। अगर हम इसके फंड साइज की बात करें तो इसका फंड साइज है 29,685 करोड़ का, लेकिन यहीं पे अगर हम एसबीआई की बात करें तो इसका फंड का साइज है 27,759 करोड़ का, ठीक है। अगर हम फंड साइज की बात करें तो फंड साइज किसका बड़ा है, एचडीएफसी स्मॉल कैप का, लेकिन फंड साइज से ही बात नहीं चलती है। एक्चुअल में हमको देखना पड़ेगा कि फंड लॉन्च कब हुआ था। अगर इसकी लॉन्चिंग डेट देखें तो 1 जनवरी 2013 को ये लॉन्च हुआ था। अगर इसकी बात करें एसबीआई स्मॉल कैप की तो 1 जनवरी 2013 को भी ये लॉन्च हुआ था, मतलब लॉन्चिंग डेट दोनों की सेम है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो फंड साइज इसका ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का रुझाव एचडीएफसी स्मॉल कैप की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। चलिए अगर एनएवी की बात करें तो सबसे ज्यादा मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, 140.86 रुपए की यहाँ पे एनएवी आपको देखने को मिलती है। अगर एसबीआई स्मॉल कैप की बात करें तो 183.67 की एनएवी है। तो कहने का मतलब है बिग अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एचडीएफसी स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हो तो कम एनएवी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको यूनिट्स अलॉट होंगे। तो यहाँ पे एनएवी कम है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा फैक्टर है, हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो दोनों फंड का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो है वो 0.67% है। एक्सिट लोड की बात करें तो 1% है दोनों फंड के अंदर। अब बात आती है कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। जब भी हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा पैसा फंड मैनेजर के पास जाता है। फंड मैनेजर एक्चुअल में उसको कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, हम जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट में से कुछ पैसा उसको दिया जाता है, जिसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। इस पे कंप्लीट वीडियो बनी हुई है, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। अगर आपको ये जानकारी चाहिए तो कंप्लीट आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगी वीडियो की, आप कंप्लीट वॉच कर सकते हो। अगर हम बात करें फंड मैनेजर की तो उस वाले फंड में दोस्तों एचडीएफसी स्मॉल कैप में फंड मैनेजर दो हैं। एक फंड मैनेजर है वो बहुत पुराने हैं 2014 के, और दूसरे फंड मैनेजर है जो लास्ट ईयर ही क्या है उनको अभी इसके अंदर लाया गया है 2023 के अंदर। लेकिन एसबीआई स्मॉल कैप की बात करें तो एक फंड मैनेजर 2013 का, एक 2023 का है, और एक 2024 में हाल ही में ज्वाइनिंग हुई है, ठीक है। तो बात ये आती है कि देखो फंड मैनेजर यहाँ पे रिक्वायर्ड थे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। जो 2024 में इनने एक्स्ट्रा फंड मैनेजर यहाँ पे लेके आए हैं, इनकी पहली चीज तो कोई जरूरत नहीं थी, बिकॉज क्या है फंड की अगर हम कंडीशन देखें तो पॉजिटिव वे में रिटर्न बना के दे रहा है, ऐसा नहीं है कि एवरेज रिटर्न बना के दे रहा है।
अच्छा खासा रिटर्न बना के दे रहा है, अपने बेंचमार्क को भी बीट कर रहा है, इसलिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी इनको नए फंड मैनेजर ऐड करने की। लेकिन अगर इनने ऐड करा है तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे इनने ऐड करा है, इसलिए अभी हमको थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो एसबीआई स्मॉल कैप में, तो हमको थोड़ा देखना पड़ेगा एक्चुअली में क्या नए फंड मैनेजर आए, अब इनका क्या दिमाग है, किस तरीके से प्लानिंग करते हैं इन्वेस्टमेंट की, कौन से पोर्टफोलियो में कौन कौन से ये स्टॉक्स रखते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट ये देखना पड़ेगा। अभी के लिए देखें तो ये हमारा बेटर है, क्योंकि दोनों के दोनों फंड मैनेजर हैं, काफी पुराने हैं, कोई भी नया फंड मैनेजर यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है। अब मैं फंड मैनेजर के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, एक्चुअली में क्या होता है, फंड मैनेजर जितना पुराना होता है उतना ही बेटर होता है। क्यों होता है? बिकॉज एक्चुअली में क्या होता है, उनको कंप्लीट पता होता है कि हमारा जो भी पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स हैं, एंड उनने ही क्या करा होता है। जैसे मान लीजिए 2013 में ज्वाइनिंग हुई है, 2014 में ज्वाइनिंग हुई है, तो उस टाइम उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स लिए थे, तो उनको पता है एक्चुअली में हमने जो स्टॉक्स लिया था उसकी उस टाइम कंडीशन क्या थी और आज के टाइम में कंडीशन क्या है, हमको अभी के टाइम में उसको सेल करना चाहिए, नया फंड, नया जो स्टॉक है पोर्टफोलियो में लाना चाहिए या नहीं। इसलिए जितना पुराना फंड मैनेजर होगा उतना ही हम कहेंगे कि फंड की कंडीशन अच्छी है। फंड की कंडीशन यहाँ पे भी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे जो एक फंड मैनेजर एडिशनल ऐड करा गया है, अभी इसका हम कुछ नहीं कह सकते कि एडिशनल क्यों ऐड करा गया है। हो सकता है कि जो ये नए फंड मैनेजर आए 2024 में, इसको लेके क्या नाम है, क्या पता कि पुराने वाले फंड मैनेजर है इनको कहीं निकाला जाए या इस्तीफा दिया जाए। ठीक है, चलिए अगर हम आते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, जब भी हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसा तो है नहीं हमारा पैसा सिर्फ एक ही फंड में जाता है। जैसे मान लीजिए आपने एचडीएफसी स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट करा, तो ऐसा नहीं है कि आपका पूरा की पूरा पैसा एचडीएफसी स्मॉल कैप में जाएगा। अब एचडीएफसी स्मॉल कैप की जो भी होल्डिंग्स होगी ना, उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होगा स्टॉक्स के रूप में। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा जो पैसा है वो इन्वेस्ट होता है इक्विटी के अंदर। इक्विटी में कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है? 91.2%। अगर कैश होल्ड की बात करें तो कैश होल्ड इसका 8.7%, 5% से ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे हम दोनों फंड को कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों में से कौन सा बेस्ट है। लेकिन बात करें यहाँ पे कैश होल्ड की, तो दोनों ही फंड की जो कैश होल्ड है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें इक्विटी में कितना पार्ट हमारा इन्वेस्ट हो रहा है, तो 92.1% इन्वेस्ट हो रहा है। वहां पे कितना हो रहा है? 91.2%। मुश्किल से मान लीजिए 1% का यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, 1% यहाँ पे एडिशनल ऐड हो रहा है। ठीक है, अगर कैश की बात करें तो कैश होल्ड हो रहा है यहाँ पे 7.8%, यहाँ पे कितना हो रहा है? 8.7%। यहाँ पे कैश होल्ड थोड़ा 1% ज्यादा है, यहाँ पे 1% कम है। लेकिन बात करेंगे सर मिनिमम कैश होल्ड कितना लेके चलना चाहिए, तो मिनिमम 5% लेके चलना चाहिए। अब 5% लेके इसलिए चलना चाहिए क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर हम अकेले ऐसे इन्वेस्टर नहीं है, ऐसे हमारे जैसे लाखों करोड़ों इन्वेस्टर हैं जो एक दिन में पैसा इन्वेस्ट भी करते हैं और पैसा निकालते भी हैं। अब मान लीजिए फंड हाउस के पास कैश होल्ड नहीं है बिल्कुल भी, मान लीजिए 1% कैश होल्ड है, अगर एक ही दिन में मान लीजिए उसके पास ज्यादा रिडेम्पशन की रिक्वेस्ट आती है, तो वो पैसा कहां से देगा? हड़बड़ी में अपना स्टॉक है वो सेल करेगा तो फंड की कंडीशन खराब होगी, मार्केट डाउन जाएगा, हमारा फंड है वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या नाम है, फंड मैनेजर को कैश होल्ड रखना ही पड़ता है। ठीक है, अब बात आती है कि सर जो ये इक्विटी में हमारा पैसा इन्वेस्ट हुआ है ये कहां कहां पे इन्वेस्ट हुआ है। देखो लार्ज कैप में इन्वेस्ट हुआ है 6.41%, मिड कैप में हुआ है 45.17%, स्मॉल कैप में हुआ है 47.22%। लेकिन यहाँ पे अगर हम एसबीआई स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए मिड कैप में लग रहा है 58%, स्मॉल कैप में लग रहा है 41%। यहाँ पे स्मॉल कैप में कितना लग रहा है हमारा? 47%, और यहाँ पे कितना लग रहा है? 41%। एक्चुअल में हमारी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है इसलिए हमने स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करा, लेकिन एक्चुअल में हमारा जो पैसा है वही स्मॉल कैप में कम इन्वेस्ट हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिए 41% हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है? 47%। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा पैसा यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, इसलिए एक्चुअल में जो आपको रिटर्न मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा। ठीक है, अगर बात आती है मिड कैप की, तो यहाँ पे मिड कैप में 45% है, लेकिन यहाँ पे मिड कैप की देखिए तो मिड कैप में कितना है? 58%। अब 58% इसलिए है बिकॉज यहाँ पे लार्ज कैप है और यहाँ पे लार्ज कैप नहीं है। अब लार्ज कैप लेने से यहाँ पे एक फायदा ये पड़ गया कि निफ्टी 50 की जो टॉप 100 कंपनी है वहां पे भी आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। अब यहाँ पे आपका जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है उससे क्या होगा, जब भी मार्केट में क्रैशेस आते हैं तो स्मॉल कैप और जो मिड कैप होते हैं वो काफी ज्यादा डाउन जाते हैं। इसलिए जब भी मार्केट में गिरावट आएगी तो ये फंड में आपको ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, उससे थोड़ी कम गिरावट यहाँ पे आपको एचडीएफसी स्मॉल कैप में देखने को मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेबल कंपनी भी है 6.41% के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी आपके समझ में आ गई होगी। कंप्लीट फंडामेंटल देखनी है कि कौन सा फंड हमारे लिए बेटर है। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए रिस्क पैरामीटर की, तो रिस्क पैरामीटर में दोस्तों हम चेक करते हैं बीटा। बीटा अगर 1% के अंदर होता है तो हम बोलते हैं कि हमारा फंड है वो अच्छा है, उसमें वॉल्टिलिटी इतनी हमको देखने को नहीं
मिलती है, मार्केट से कम रिस्क लेके वो हमको एक्चुअल में रिटर्न बना के दे रहा है। लेकिन यहाँ पे ये चीज देख लीजिए, अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा है 0.84%, लेकिन यहाँ पे बीटा देखें तो 0.62% है। वो इसलिए है बिकॉज क्या है, जो एसबीआई स्मॉल कैप है वो मार्केट से बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले रहा है और एक्चुअल में इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दे रहा है। अब आपकी बात समझ में आ रही होगी कि जो ये फंड मैनेजर नए आए हैं, ये नए क्यों लाए गए हैं। बिकॉज क्या है, इनका जो कैश है उनको 5% के अंदर भी लाना है और रिस्क तो ले नहीं रहे हैं, तो उनको ऐसे फंड मैनेजर की रिक्वायरमेंट है जो एक्चुअल में रिस्क लेने की कैपेबिलिटी रखते हो और एक्चुअल में रिस्क लेके पोर्टफोलियो में ऐसे फंड लाएं जिससे क्या हो, फंड की ग्रोथ फ्यूचर में देखने को मिल सके। अभी यहाँ पे इसका सीधा भी हो सकता है, ग्रोथ देखने को भी मिल सकती है, और अपोजिट भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे बीटा का मैंने बता ही दिया। बीटा के हिसाब से देखें तो अभी के लिए हमारा ये फंड काफी बेटर है। ठीक है, लेकिन बीटा के अलावा भी और ऐसे पैरामीटर हैं जो हमको चेक करने पड़ते हैं, जैसे पीई रेशियो। अगर पीई रेशियो देखें तो 21.17% है और यहाँ पे पीई रेशियो देखें तो 34.15% है। अब पीई रेशियो जितना ज्यादा कम होगा उतना ही हमारा फंड अच्छा होगा। ठीक है, बीटा के हिसाब से ये वाला फंड हमारा बेटर है, लेकिन पीई रेशियो के हिसाब से कौन सा फंड हमारा बेटर है, ये वाला, क्योंकि इसका पीई रेशियो कम नहीं है, बहुत ही कम है। अगर हम इससे कंपेयर करें तो इसका 34 है तो उसका 21 है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखें तो एचडीएफसी स्मॉल कैप अभी हमारे हाथ में है। चलिए और भी पैरामीटर देखते हैं। अगर हम इसके बात करें अल्फा की, अब बात आएगी कि सर अल्फा क्या होता है। देखो क्या होता है, म्यूचुअल फंड में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए एचडीएफसी स्मॉल कैप है, ये एक्चुअल में आपको कितना रिटर्न बना के दे रहा है। जैसे मान लीजिए जितने भी हमारे फंड्स होते हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर, उन सभी में दोस्तों उनका अलग अलग क्या होता है, बेंचमार्क होता है। अब बेंचमार्क क्या होता है, बेंचमार्क क्या होता है दोस्तों, एक पैरामीटर होता है कि कोई अगर फंड है, अगर अपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो वो फंड अच्छा है, अगर बेंचमार्क से कम रिटर्न दे रहा है तो वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब बेंचमार्क फिक्स रहता है। जैसे मान लीजिए किसी फंड का बेंचमार्क है 10% का और एक्चुअल में वो आपको रिटर्न दे रहा है 18% का, तो बेंचमार्क से कितना परसेंट का ज्यादा रिटर्न दे रहा है, वो 8% का। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो अल्फा है वो कितना होगा, 8% होगा, क्योंकि बेंचमार्क से कितना परसेंट ज्यादा रिटर्न दे रहा है, 8%। ठीक है, इसलिए क्या होता है, बेंचमार्क जितने भी हमारे म्यूचुअल फंड होते हैं उनका बेंचमार्क फिक्स रहता है। ठीक है, एक परसेंटेज फिक्स रहती है कि अगर मान लीजिए कोई सा भी फंड है, अगर इसको बीट कर जाता है इस परसेंटेज को, तो ये माना जाएगा कि इसका मार्केट अच्छा है, इसका वैल्यूएशन अच्छा है, ये अच्छा परफॉर्म मार्केट में कर रहा है। लेकिन अगर ये इसको बीट नहीं कर पा रहा है रेगुलर बेस पे, तो ये फंड की कंडीशन अच्छी नहीं है। इसलिए अगर हम यहाँ पे ये चीज देखें दोस्तों, तो यहाँ पे ये चीज देख लीजिए, अगर हम इसके अल्फा की बात करें तो 5.87% है। अगर यहाँ पे अल्फा की बात करें तो 4.79% है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज देखो, इसने क्या कर रखा है, सारा की सारा पैसा मिड में और स्मॉल में डाल रखा है। इसने क्या कर रखा है, लार्ज में भी डाल रखा है, मिड में भी डाल रखा है, स्मॉल में भी डाल रखा है। फिर भी इसका अगर आप अल्फा देखोगे तो कितना आ रहा है, 5.87%, और इसका आ रहा है 4.79%। ऑलमोस्ट देखो आप 1.5% का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब आप सोच रहे होगे कि सर 1.5% क्या है, 1.5% से क्या होगा, लेकिन आप कैलकुलेशन करके देखना, अगर जब कंपाउंडिंग जुड़ती है ना तो 1.5% भी फ्यूचर में आपकी जो वेल्थ है ना अच्छी खासी क्रिएट कर देता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो एचडीएफसी स्मॉल कैप अभी के लिए हमारे लिए बेटर है। होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 79 होल्डिंग है। 79 होल्डिंग मतलब यह है, जब भी हम म्यूचुअल फंड में किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा पैसा सिर्फ एक फंड में नहीं जाता है, हमारा पैसा स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। अब होल्डिंग का मतलब है 79, मतलब आपने अगर 1000 रुपए भी यहाँ पे लगाए तो आपके 1000 रुपए कौन कौन सी कंपनी में लगे, कौन कौन से स्टॉक्स में लगे, 79 स्टॉक्स में आपके पैसे लगे हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करें कितनी होल्डिंग है, 57 होल्डिंग। तो होल्डिंग के मामले में भी देखें तो यहाँ पे हमारे पास ज्यादा होल्डिंग है, और इसमें भी ऐसी होल्डिंग है जो लार्ज कैप की है, जो टॉप 100 कंपनी है, जो स्टेबल है, जिनका मार्केट बढ़िया है। तो कहीं ना कहीं ये फंड अभी तक हमारे लिए अच्छा निकल के आता है। अगर इसके दोस्तों बात करें हम सेक्टर की, तो दोनों के सेक्टर सिमिलर हैं। फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, सर्विस हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, दोनों के सेक्टर कंप्लीट सिमिलर हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन बस ये कि ये हेल्थ केयर का जो ऑप्शन आपको मिलेगा, हेल्थ केयर का सेक्टर है वो एचडीएफसी स्मॉल कैप में है, एसबीआई कैप में नहीं है। सिर्फ जो हेल्थ केयर की होल्डिंग है वो आपको एचडीएफसी स्मॉल कैप में देखने को मिलेगी, एसबीआई स्मॉल कैप में देखने को नहीं मिलेगी। बाकी जितनी भी होल्डिंग है सारी होल्डिंग मिलेगी। परसेंटेज का थोड़ा बहुत चेंजेस है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों की जो होल्डिंग है बराबर है, जिसको हम
हम क्या कर सकते हैं कि ये भी बेटर है, ये भी बेटर है, होल्डिंग के हिसाब से कह सकते हैं। लेकिन बात आती है सर इसके रिटर्न की, तो एक साल का रिटर्न है 44% का, यहाँ पे एक साल का रिटर्न है 40% का। ज्यादा कहाँ पे है हमारा एचडीएफसी स्मॉल कैप का। अगर 3 साल का रिटर्न देखे तो 30% का है, अगर 3 साल का रिटर्न देखे तो यहाँ पे 25% का है। तो अभी भी एचडीएफसी स्मॉल कैप बेटर है। 5 ईयर का देखे तो 26% है, यहाँ पे 28% है। एसबीआई मिड कैप, एसबीआई स्मॉल कैप का ज्यादा है। अगर ऑल टाइम का देखें तो वहां पे 21% है, यहाँ पे हमारा 26% है। तो सर रिटर्न के मामले में तो हमारा एसबीआई स्मॉल कैप है जी, ये बेटर है। नहीं, ये आपकी गलती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो तो ग्राफ को देख के, सिर्फ रिटर्न को देख के नहीं कर सकते हो। अभी आप यहाँ पे ये चीज देखो, जो आपको ये करेंट 1 साल बता रहा है, 3 साल बता रहा है ना, करेंट ईयर का है। जो 1 साल का है ना 2023-24 का है, और जो 3 साल बता रहा है ये 22-23-24 ये इसका है। ठीक है, अगर हम करंट ईयर का देखें, 1 साल में किसकी परफॉर्मेंस इन दोनों में अच्छी है तो इसकी है। अगर 3 साल में देखें तो किसकी अच्छी है, इसकी है। 5 साल में देखें तो इसकी अच्छी है, ऑल टाइम में इसकी अच्छी है। अब ऑल टाइम का मतलब ये हो गया जब ये फंड लॉन्च हुआ था, जब से लेके अभी तक। लेकिन एक्चुअल में हमको परफॉर्मेंस कब का देखना है, करंट ईयर का। करंट ईयर का मतलब है आज से 3 साल पहले का। देख लीजिए, अगर मान लीजिए अगर इसका 1 साल का या 3 साल पहले का रिटर्न यहाँ पे कम होता और यहाँ पे ज्यादा होता, तो हम ये बोलते हैं कि जो फंड है पहले सही नहीं था, लेकिन अभी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है और एक्चुअल में रिटर्न बना के दे रहा है। इसका पहले परफॉर्मेंस डाउन था, रिटर्न अच्छा बना के नहीं दे रहा था, ठीक है। लेकिन अभी देखो, आप 3 साल से रेगुलर कंटिन्यू वे में ये एक्चुअल में इसको बीट कर रहा है, ठीक है, और अपने बेंचमार्क को भी अच्छी तरीके से बीट कर रहा है। तो इस तरीके से अगर हम चेक करें कि सर कौन सा फंड बेटर है, तो देखो कंप्लीट अब हम एनालिसिस करते हैं। फंड साइज की बात करें तो इसका फंड साइज बेटर है, तो पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। सेकंड बात करें एनएवी की, कि एनएवी कम है तो ज्यादा से ज्यादा यूनिट होंगे, सेकंड बेटर पॉइंट हमको यहाँ पे मिल गया है। एक्सपेंस रेशियो दोनों में सिमिलर है, इसलिए दोनों पे मैं टिक मार्क कर देता हूँ, जिससे एक्चुअल में आपको पता चल सके। एक्सिट लोड भी दोनों में सिमिलर है, तो दोनों में टिक मार्क कर देता हूँ। देन लास्ट में हम काउंट करके बताएंगे कि एक्चुअल में पॉइंट्स किसमें ज्यादा आ रहे हैं। फंड मैनेजर की बात करें तो अभी के लिए हमारा ये फंड ज्यादा बेटर है, बिकॉज क्या है, इसमें नए फंड मैनेजर ऐड हुए हैं। बिकॉज क्या है, इनको कहीं ना कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो वो फंड मैनेजर है हमारे लिए बेटर है। अगर हम बात करें हमारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, तो अभी के लिए हमारा जो बेटर है वो इक्विटी वाला पार्ट है, क्योंकि इसमें 1% एडिशनल हमारा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इक्विटी वाला पैसा मार्केट में कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, तो हमारे यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इसलिए हमारा बेटर आ चुका है। बीटा की बात करें तो बीटा यहाँ पे हमारा बेटर है। अगर पीई रेशो की बात करें तो पीई रेशो में दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, जितना कम होगा उतना ही बेटर होगा, वोलेटिलिटी कम देखने को मिलेगी, इसलिए हमारा ये बेटर है। अगर अल्फा की बात करें तो अल्फा इसका हमारा ज्यादा है, तो यहाँ पे हम टिक दे देते हैं। होल्डिंग दोस्तों दोनों की सिमिलर है, तो होल्डिंग में हम दोनों को यस टिक दे देते हैं। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न के मामले में ये हमारा आगे आ चुका है। चलिए अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल कंप्लीट यहाँ पे पॉइंट मिल रहे हैं इसको 10 के। एंड यहाँ पे हम अगर हम चेक करें तो 1 2 3 4 5 इसको पॉइंट मिल रहे हैं दोस्तों 5। अब सिंपली आप समझ में आ गए होगा आपके कि एक्चुअल में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों क्या हुआ था, मैं पहले काफी लाइव आता था, उस टाइम जब भी मेरे पास जितने भी पोर्टफोलियो मैंने रिव्यू करे तो मोस्टली इन्वेस्टर की गलती रहती थी, वो क्या करते थे, वो एसबीआई स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते थे और एचडीएफसी की मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते थे। लेकिन मैंने हमेशा सभी को यही बोला है कि आपको एसबीआई मेघना मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना है और एचडीएफसी स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। तब क्वेश्चन पुटअप होते थे व्यूअर्स के कि सर एक्चुअल में ऐसा क्यों है, एचडीएफसी का जो मिड कैप फंड है बहुत अच्छा है, काफी अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है, तो हमको एचडीएफसी स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट आपको डिफरेंस पता पड़ गया होगा। अभी दोस्तों बहुत ही जल्दी एक वीडियो और लेके आऊंगा, उसमें एसबीआई मेघना मिड कैप और एचडीएफसी मिड कैप इन दोनों को इजीली कंपेयर करेंगे, जिससे एक्चुअल में उन सभी इन्वेस्टर को और व्यूअर्स को जवाब मिल जाएगा जिनका ये कहना है कि एचडीएफसी स्मॉल कैप बेटर नहीं है, एचडीएफसी मिड कैप बेटर है और एसबीआई स्मॉल कैप बेटर है, एसबीआई मेघना मिड कैप बेटर नहीं है। तो आई होप आज की वीडियो से आपको कंप्लीट पता पड़ गया होगा कि कौन सा फंड आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।